मेरा नाम है सरज संखवार और आप देख रहे हैं APV न्यूज़, आवाज़ हर घर की। इस समय मैं मौजूद हूँ पुखराया कानपुर देहात। ये कानपुर देहात उत्तर प्रदेश की वो धरती है जहाँ पर पेरिये ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा जैसे महान क्रांतिकारी जो बहुजन समाज के लिए उन्होंने हर वर्ग के लिए और बहुजन समाज के लिए जो कार्य किया है वो आज यहाँ का बच्चा उसे जानता है। तो इसी बीच में हमारे साथ में मौजूद हैं भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मंजीत नौटियाल जी। और ये पुखराया की वो धरती है, मैं बता दूं सर, जिस तरह से सबसे पहले अपना परिचय दिए सर। जय भीम, मंजीत सिंह नौटियाल, भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष। और आज हम कानपुर देहात में बौद्ध धर्म दीक्षा समारोह में पहुंचे थे। ये पेरिये ललई सिंह यादव जी की क्रांतिकारी धरती है जहाँ से उन्होंने उनका संघर्ष और बलिदान देश के लिए समानता, भाईचारा और बंधुता का जो पैगाम देता है, तो इस संबंध में हमने आज रात्रि में भव्य कार्यक्रम किया और कई हज़ार लोग उपस्थित थे और बहुत सारे लोगों ने, बहुजन समाज के लोगों ने वोट दिया। सर, जिस तरह से आपने रैली की और बाइक रैली अकबरपुर सर लेकर पुखराया आए, तो सर इसमें बारिश भी हो रही थी, तो कहीं ना कहीं इतना लोगों में जोश था। क्या ये जोश बरकरार रहना चाहिए? क्या हम संविधान के अकॉर्डिंग सारे काम करते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ और मैं इसको बार बार यही कहता हूँ कि बहुजन समाज के युवाओं को भी, कि भाई जब तक आप सच और सही गलत में अगर आप लोग कंपैरिजन करके उसमें परख नहीं करेंगे, आपको लोग धोखा देते रहेंगे। ये हम उस समाज से आते हैं जिसके साथ में हमेशा से धोखेबाजी हुई है, गद्दारी हुई है। लेकिन मैं बहुजन समाज के युवाओं से बार बार ये कहता हूँ कि आप लोग बहुजन मूवमेंट पर चलें। भाई बहुजन मूवमेंट के अलावा हमारा कोई व्यक्ति भला नहीं कर सकता, और वो जानते हैं कि उनका भाई बहुजन मूवमेंट में आए से नहीं। मैं आपको एक जानकारी देता हूँ कि जिस समय 2006 में साहब काशीराम जी का परिनिर्वाण हुआ, उस समय मैं कॉलेज में पढ़ता था और कॉलेज में पढ़ते पढ़ते मैंने साहब काशीराम जी को गंभीरता से पढ़ा और मैंने सोचा कि ये बहुत महान व्यक्ति है जिन्होंने हमें बहुजन बनाकर दिया है और ये अंतिम पड़ाव में है, तो अब इनका कारवा हमें संभालना पड़ेगा। तो मैं तब से ही 2006 से पहले से ही लगाऊं मैं, और आज तक समाज का कोई एक व्यक्ति बता दे, कभी मैंने स्वार्थ की बात की हो, कभी मैंने महत्वाकांक्षा की बात की हो, कभी समाज से ये कहा हो कि मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं। मैं बहुजन समाज को बनाना चाहता हूँ नेता, मैं खुद नहीं बनना चाहता। इसलिए बहुजन समाज का युवा वो तय कर चुका कि भाई के लिए मर मिटेंगे। कल आप लोगों ने इसका प्रतीक भी देखा कि बारिश पड़ रही थी गंभीर और युवा में इतना जोश था, तो मैं सोच रहा था कि शायद बहुजन युवा सही पहचान कर चुका है। और मैं बहुजन समाज के युवाओं से ये वादा करता हूँ कि मंजीत सिंह नौटियाल मर सकता है, गोली लग सकती है मंजीत सिंह नौटियाल को, लेकिन आपके सम्मान के साथ और बहुजन मूवमेंट के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। सर, जिस तरह आप देख रहे हैं कि लखीमपुर कांड हो गया, 2 बेटियों को जो है उनके साथ गलत काम किया गया, रेप किया गया और उनको जो है पेड़ पर लटका दिया जी। वही राजस्थान में हुआ इंद्र मेघवाल के साथ, और वही एक अभी लेटेस्ट में ही एक 3 दिन की न्यूज़ है, और यह जला पड़ता है यहाँ पर। वहाँ एक बेटी को मतलब मारा गया, फिर उसको बाजरे के खेत में फेंका गया। और भी एक औरैया की घटना थी जिसमें एक टीचर ने, एक शिक्षक ने जो है स्टूडेंट को मारा, वो इतना मारा कि वो मर गया। तो क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश इस समय अपराधों का प्रदेश हो गया? आपका क्या कहना है? देखिए, उत्तर प्रदेश में एक तो सबसे बड़ी जो बात है वो जातिवाद बहुत चरम हुआ, और यहाँ के मुख्यमंत्री वो एक संत समाज से आते हैं। क्योंकि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से वास्ता नहीं रखता, लेकिन मैं निष्पक्ष कहना चाहता हूँ। देखिए, संत की परिभाषा नहीं होती है। हम लोग भी संत और महापुरुषों को मानते हैं। जितने बहुजन समाज में संत और महापुरुष हैं, उन्होंने समानता का पाठ पढ़ा है। बाबा साहब ने देखो कितनी बड़े पैमाने पर समानता का पाठ पढ़ा, किसी जाति धर्म के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया। और जबकि जिन लोगों ने बाबा साहब का विरोध किया, बाबा साहब का इतना बड़ा हृदय देखी कि उन लोगों की समानता और अधिकार दिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से जातिवाद चरम पर है, हम इसमें गांव-गांव तक जा रहे हैं संविधान को लेकर। आप ये मानकर चलिए कि बहुजन समाज अब संविधान को पढ़ेगा और शिक्षा ग्रहण करेगा और अब किसी से देवेगा नहीं। मैं ये वादा करता हूँ आपको क्रांति के रूप में
जहाँ कहीं बुद्ध से काम नहीं चलेगा तो हम युद्ध के लिए भी तैयार करेंगे बच्चों को। तो कोई व्यक्ति भ्रम में भी ना रहे, हम संविधान भी मानते हैं और फिर युद्ध भी करना जानते हैं, अच्छी तरह से हमारे महापुरुषों ने भी किया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज, अब ये युवा है, ये अत्याचार को जड़ से समाप्त करेगा, अपने अधिकारों को लेकर सत्ता शासन की ओर जा रहा है। सर, जिस तरह नागपुर में वामन मिश्राम साहब को जो है अभी उन्होंने घेराव किया था RSS हेडक्वार्टर का और उनको गिरफ्तार कर लिया गया, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, वामन मिश्राम जी भी एक बहुत अच्छा मूवमेंट चला रहे हैं और इस दुख की घड़ी में यदि उनको मंजीत सिंह नौटियाल की आवश्यकता पड़ती है तो निष्पक्ष रूप से, निस्वार्थ भाव से मैं उनके साथ में खड़ा हूँ, क्योंकि वो एक आंदोलनकारी व्यक्ति भी हैं। सामाजिक स्तर से, पार्टी से उनकी मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सामाजिक स्तर से अगर अपने भाई की मदद चाहते हैं तो महाराष्ट्र को जब कहेंगे वो जब बंद कर देंगे। आपने देखा इस समय हमारे साथ में मौजूद थे, आप उनके जो है विचारों को सुन रहे थे। ये हैं भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मंजीत नौटियाल जी, और इनका साफ कहना है कि बहुजन समाज अब हम गांव की तरफ निकले हैं और हम चाहते हैं कि संविधान हर घर में पहुंचना चाहिए। हर बच्चे, हर बेटी, हर माँ, हर बहन के संविधान के अकॉर्डिंग संविधान को पढ़ें, संविधान को जानें कि संविधान में हमारे क्या कर्तव्य हैं, संविधान में हमारे क्या मूल अधिकार हैं। तो इसी को लेकर आज ये यहाँ पर मौजूद हैं और जैसा कि इन्होंने मुझे टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए APV न्यूज़। मैं हूँ शरद शंखवार।